हाय गाइस, आज हम फिर से लेकर आ गए हैं एक बहुत मज़ेदार स्टोरी। आप इस स्टोरी को पूरा सुने, बहुत मज़ा आएगा। और ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी किंगडम को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं। सुबह की असेंबली खत्म हो चुकी थी। स्कूल के कॉरिडोर में शोर था, बेंचेस घिसने की आवाज़, दोस्तों की चीख चिल्लाहट और टीचर्स की डांट। इसी शोर के बीच आरव अपनी सीट पर पैर ऊपर चढ़ाकर बैठा हुआ था, चेहरे पर वही हमेशा वाली शैतानी मुस्कान। क्लास 12th का सबसे बदनाम स्टूडेंट, अटेंडेंस कम, कंप्लेंट्स ज्यादा, हर टीचर के लिए हेडेक। और आज स्कूल में एक नई मैम आई थी। उनका नाम था अनन्या शर्मा। व्हाइट और स्काई ब्लू सा सिंपल सूट, बाल नीट बन में बंधे, आंखों में सीरियसनेस और चलने के अंदाज में एक अलग ही कॉन्फिडेंस। प्रिंसिपल के साथ जब वो कॉरिडोर से गुजरी, आधी क्लास चुप हो गई। आज कौन सी नई बकरी आई है? आरव ने धीरे से बोला। उसके दोस्त हंस पड़े, पर जैसे ही अनन्या ने क्लास 12th ए में कदम रखा, हंसी रुक गई। उनकी नजर सीधा आरव पर पड़ी, जो डेस्क पर पैर चढ़ाकर बैठा था। एक्सक्यूज मी? उनकी आवाज शांत थी पर कड़क। पैर नीचे। आरव ने आंखें उठाकर देखा। पहली बार किसी टीचर की आंखों में डर नहीं, चैलेंज था। गुड मॉर्निंग मैम, उसने जानबूझकर धीरे कहा। पैर फिर भी नहीं हटाया। पूरी क्लास सांस रोककर देख रही थी। गुड मॉर्निंग, अनन्या ने कहा, और ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। आरव ने पैर नीचे रख दिए, पर मुस्कान अभी भी वही थी। उस दिन से जंग शुरू हो चुकी थी। अनन्या के लिए आरव सिर्फ एक बदतमीज स्टूडेंट नहीं था, वो एक प्रॉब्लम था। रोज कुछ ना कुछ, कभी लेट आना, कभी स्मार्ट आंसर्स, कभी जानबूझकर गलत काम करना। एक दिन क्लास के बीच उसने पूछ लिया, मैम ये जो आप इतनी स्ट्रिक्ट हो, घर पे भी ऐसी हो या सिर्फ हमारे लिए? पूरी क्लास हंस पड़ी। अनन्या का चेहरा लाल हो गया। क्लास के बाद प्रिंसिपल ऑफिस, बस इतना कहा। लेकिन जब वो ऑफिस पहुंची तो प्रिंसिपल ने उल्टा उसे ही लेक्चर दे दिया। मिस अनन्या, ये लड़का लास्ट ईयर भी प्रॉब्लम था, इसके साथ थोड़ा पेशेंस रखिए। पेशेंस। उस रात अनन्या अपने रूम में बैठी सोच रही थी, मैं यहाँ पढ़ाने आई हूँ या रोज बेइज्जती सहने? आरव भी सिंपल नहीं था। घर में माँ बीमार, बाप का साया बचपन में उठ चुका था। स्कूल उसके लिए सिर्फ एक जगह थी जहाँ वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता था। पर जब अनन्या उसे इग्नोर करना शुरू करने लगी, तब उसे गुस्सा आने लगा। एक दिन उसने जानबूझकर होमवर्क कंप्लीट करके सबमिट कर दिया। अनन्या ने सरप्राइज से देखा, तुमने खुद से किया है? आरव ने शांत आवाज में कहा, हाँ मैम, आज शैतानी की छुट्टी थी। क्लास हंस पड़ी। अनन्या भी खुद को रोक नहीं पाई। एक हल्की सी मुस्कान आ ही गई, और वही मुस्कान आरव के दिल में कहीं अटक गई। दिन बीतने लगे, क्लैशेस कम हुए, बातें बढ़ने लगी। कभी क्लास के बाद एक्स्ट्रा डाउट, कभी लाइब्रेरी में डिस्कशन। अनन्या को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा, आरव उतना बुरा नहीं है जितना वो दिखता है। एक दिन बारिश में स्कूल छुट्टी के बाद आरव कॉरिडोर में भीगा खड़ा था। तुम गए नहीं? अनन्या ने पूछा। साइकिल पंक्चर है, उसने कंधे उचकाए। अनन्या ने एक पल सोचा, फिर कहा, ऑटो ले लो, मैं पेटर देती हूँ। आरव पहली बार चुप हो गया। उस दिन पहली बार टीचर और स्टूडेंट के बीच एक इनविजिबल लाइन हल्की सी हिल गई, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। स्कूल में एक कंप्लेंट आ गई, आरव और मैम के बीच इनअप्रोप्रिएट क्लोजनेस। प्रिंसिपल ने अनन्या को बुला लिया। मिस शर्मा, हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन रूमर स्कूल के लिए ठीक नहीं। अगला दिन अनन्या का ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। शी वॉज लीविंग द स्कूल। आरव को जब पता चला, वो पहली बार स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में अकेला बैठकर रोया। मैं वजह हूँ, उसने खुद से कहा। लास्ट डे अनन्या क्लास में आई, टेक केयर और अपनी जिंदगी सुधारना, बस इतना कहा। आरव कुछ नहीं बोल पाया। वो चली गई। 3 साल बाद शहर बदल चुका था, और आरव भी। कॉलेज कंप्लीट, जॉब हाथ में, एक रिस्पॉन्सिबल मैच्योर लड़का। एक सेमिनार में जब वो एंट्री करता है, स्टेज पर एक फेमिलियर आवाज सुनाई देती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। अनन्या, वो भी उसे देखकर कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाती है। अब वो उसकी मैम नहीं थी, और आरव अब स्टूडेंट भी नहीं था। सेमिनार के बाद कॉफी? आरव ने पूछा। अनन्या ने हाँ कह दी। बातें पुरानी यादों से शुरू हुई और खामोशी पर खत्म। तुम बदल गए हो, अनन्या ने कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने मुझ पर भरोसा किया था। आरव ने आंखों में देखकर बोला। उस दिन जो जज्बात सालों से दबे हुए थे, वो बाहर आ गए। प्यार हो चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अनन्या के पास्ट में एक ऐसा सच था जो आरव की पूरी जिंदगी उलट सकता था। और जब वो सच आरव के सामने आने वाला था, तभी अनन्या अचानक शहर छोड़ने का फैसला कर लेती है, बिना बताए, सिर्फ एक लेटर छोड़कर। आरव, अगर तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल गई
तो शायद तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगे। आरव के हाथ कांप रहे थे। अनन्या का क्या राज था? वो क्यों भाग रही थी? और क्या उनका प्यार उस सच को झेल पाएगा? आरव के हाथ में वो लेटर कांप रहा था। अनन्या के लिखे हर शब्द में डर भी था और प्यार भी। अगर तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल गई। सच्चाई? कैसी सच्चाई जो इतनी भारी थी कि अनन्या बिना बताए शहर छोड़ गई? आरव ने उसी रात डिसीजन ले लिया। इस बार वो भागने नहीं देगा, न सच से न अनन्या से। सुबह होते ही उसने अनन्या के पुराने स्कूल के रिकॉर्ड्स खुलवाए। प्रिंसिपल अब रिटायर हो चुके थी, पर क्लर्क ने एक नाम सुनकर हैरानी से देखा। शर्मा? अनन्या? हाँ, वो मैम। क्लर्क ने फाइल बंद करते हुए धीरे से बोला। बेटा, उनके ट्रांसफर के पीछे सिर्फ रूमर्स नहीं थे। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? क्लर्क ने इधर उधर देखा, फिर कहा, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी चल रही थी जो कभी प्रूव नहीं हुई। इंक्वायरी? आरव को याद आया लास्ट डेज में वो विस्पर्स, वो नजरें, वो प्रिंसिपल का अजीब बिहेवियर। पर इंक्वायरी किस बात की? क्लर्क चुप हो गया। बस इतना बोला, तुम खुद उनसे पूछ लो, शायद वो खुद से नहीं कह पाई। 2 दिन बाद आरव को एक क्लू मिला। अनन्या हिल स्टेशन के एक छोटे से टाउन में टीचिंग वर्कशॉप अटेंड कर रही थी। आरव बिना वक्त गवाए निकल पड़ा। बस की खिड़की से बाहर पहाड़ों को देखते हुए उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था। अनन्या ने ऐसा क्या किया था जो उसे खुद से इतनी नफरत हो गई? वर्कशॉप के हॉल के बाहर अनन्या अकेली खड़ी थी। वही सिंपल सूट, वही शांत चेहरा, पर आंखों में थकान और गिल्ट। आरव? उसकी आवाज कांप गई। भाग क्यों रही हो? आरव ने सीधा पूछा। अनन्या ने नजरें झुका ली। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें मुझे सब बताना चाहिए था, आरव ने धीरे पर पक्के अंदाज में कहा। कुछ पल की खामोशी के बाद अनन्या टूट गई। स्कूल में जब मैं नहीं आई थी, अनन्या बोलना शुरू किया, तब एक सीनियर टीचर मुझ पर गलत प्रेशर डालने लगा। आरव का चेहरा सख्त हो गया। उसने मुझे धमकाया कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे बदनाम कर देगा। अनन्या के आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने मना किया। उसने रूमर्स फैला दिए और जब तुम और मैं थोड़ा कंफर्टेबल हुए तो उसने कंप्लेंट लिखवा दी। आरव के हाथ बंद हो गए। तो इंक्वायरी कभी प्रूव नहीं हुई, अनन्या ने कहा, पर मेरी रेपुटेशन टूट चुकी थी, इसलिए मैंने शहर छोड़ दिया। मुझे लगा मैं जहाँ भी जाऊंगी तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। आरव ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, तुमने ये सोचा ही नहीं कि बिना सच जाने मेरी जिंदगी वैसे ही खराब हो रही है? अनन्या चुप थी। तुमने मुझे चॉइस ही नहीं दी, आरव ने कहा। उस रात दोनों लेक के किनारे बैठे थे। हवा ठंडी थी पर बातें भारी। तुम मुझसे प्यार करते हो? अनन्या ने पूछा। आरव ने बिना सोचे कहा, हाँ, तब भी करता था जब मुझे समझ नहीं थी, आज भी करता हूँ जब मैं समझ चुका हूँ। अनन्या रो पड़ी। मुझे डर लगता है, अनन्या ने कहा, तुम्हारा फ्यूचर मेरा पास्ट बर्बाद कर देगा। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। फ्यूचर तब बर्बाद होता है जब सच से भागा जाए। अगली सुबह अनन्या को एक कॉल आया। इंक्वायरी ऑफिशियली क्लोज्ड। सीनियर टीचर गिल्टी प्रूव हो चुका था। अनन्या के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। सारी जिंदगी का बोझ एक पल में हल्का हो गया। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब भागना बंद? अनन्या ने आंसुओं के बीच हंसकर हाँ कहा। कुछ महीने बाद आरव अपनी माँ के साथ में खड़ा था। अनन्या सामने आई, सिंपल सा रेड सूट। 2 जिंदगियां जो कभी एक गलत फहमी की वजह से टूट सकती थी, आज एक हो रही थी। माँ ने अनन्या का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तूने मेरे बेटे को सिर्फ प्यार नहीं, एक जिंदगी दी है। अनन्या की आंखें भर आईं। आरव ने धीरे से कहा, अब कोई मैम नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं, बस हम। शादी के बाद दोनों ने एक नया स्कूल स्टार्ट किया, जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं, समझना भी सिखाया जाता था, और जहां कोई भी बच्चा सिर्फ शैतान कहकर छोड़ नहीं दिया जाता था। कभी कभी शाम को आरव मुस्कुराकर कहता, याद है आप मुझे कितना डांटती थी? अनन्या हंसकर जवाब देती, और याद है तुम फिर भी नहीं सुधरते थे, पर आपके प्यार ने सुधार दिया, आरव कहता। अनन्या उसके कंधे पर सिर रख देती। कुछ कहानियां नफरत से शुरू होती हैं, पर सच और हिम्मत के साथ प्यार पर खत्म होती है। दी एंड। हैप्पी एंडिंग।